उत्तराखंड में बीजेपी को जोर का झटका जोर से ही लगा है। राज्य के बड़े नेता और बड़े दलित चेहरे यशपाल आर्य ने बीजेपी छोड़ दी। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने अपने विधायक बेटे संजीव आर्य के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया, जिससे सूबे में सियासी भूचाल है। हाल ही में बीजेपी ने कांग्रेस के एक विधायक और 2 निर्दलीय विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कराया था, मगर अब कांग्रेस ने यशपाल जैसे बिग फिगर की वापसी कराकर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के दल बदल का खेल जोरों पर है। सोमवार को दिल्ली में धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य कांग्रेस में शामिल हो गए। प्रदेश की राजनीति में दलितों का बड़ा चेहरा माने जाने वाले कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के साथ साथ उनके बेटे और विधायक संजीव आर्य ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली। यशपाल आर्य ने कांग्रेस में शामिल होने को घर वापसी बताया और कांग्रेस को मंदिर। मुझे यहाँ पर कांग्रेस के इस पवित्र मंदिर में आने का सौभाग्य और अवसर प्राप्त हुआ है। यूं कहूं कि आज मैं अपने परिवार में आया हूं, पुनः अपने परिवार में सम्मिलित हो रहा हूं। मेरी घर वापसी हो रही है। ठीक 5 साल बाद यशपाल आर्य की घर वापसी हुई है। यशपाल आर्य कांग्रेस के उन 9 विधायकों में शामिल थे जिन्होंने 2016 में कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। करीब 69 साल के यशपाल आर्य मौजूदा समय में उत्तराखंड की सियासत में सबसे बड़ा दलित चेहरा हैं। उनकी घर वापसी से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। न सिर्फ कुमाऊं बल्कि गढ़वाल में भी दलित वोटर्स के बीच आर्य का अच्छा खासा दबदबा माना जाता है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से यशपाल आर्य का स्वागत किया। पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से, उत्तराखंड कांग्रेस परिवार की तरफ से हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर का एक हिस्सा जो किसी कारण स्वरूप हमसे अलग दिखाई देता था और जो हमको बराबर तकलीफ पहुंचाता था, वो आज फिर हमारे साथ जुड़ गया है, हमारे शरीर के साथ जुड़ गया है। यशपाल आर्य के कांग्रेस में शामिल होने पर सीएम धामी ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी के लिए पहले राष्ट्र है, फिर व्यक्तिगत हित। जिसे भी इससे दिक्कत है वही पार्टी छोड़ता है। उन्होंने कहा कि शायद यशपाल आर्य के अपने हित रहे होंगे, इसलिए उन्होंने पाला बदलने का सोचा। अभी मैंने कहा कि हमारी पार्टी में देश प्रथम, दोबारा सुन लीजिए सब, देश प्रथम पार्टी द्वितीय, यानी कि पार्टी का नंबर दूसरे स्थान पर और व्यक्ति का जो हित है वो अंतिम स्थान पर, और जो मैं समझता हूं कि उनके व्यक्तिगत हित आगे आ गए। 2022 के चुनावी बिसात बीत चुकी है और पाला बदलने का खेल भी जारी है। इससे पहले कांग्रेस के एक विधायक और 2 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी का दामन थामा था और अब यशपाल और उनके बेटे के कांग्रेस में घर वापसी के बाद सियासी पारा बढ़ने की उम्मीद है। आने वाले दिनों में दल बदल में और भी चेहरे शामिल हो सकते हैं जो चुनाव को दिलचस्प जरूर बनाने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यशपाल के कांग्रेस के जुड़ने से मायने काफी बड़े हैं, क्योंकि यशपाल का कद राज्य की राजनीति में काफी बड़ा है। यशपाल यूपी के दौर से ही लगातार विधायक रहे और 2002 से 2007 तक विधानसभा के स्पीकर भी रहे। यहां तक कि 2012 में यशपाल आर्य ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, जब राज्य में कांग्रेस की सरकार आई थी। और यशपाल न सिर्फ दलित समाज बल्कि पूरे राज्य में कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। 2017 में चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। यशपाल आर्य के साथ कई कांग्रेसी उस वक्त बीजेपी में आए थे। धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे यशपाल आर्य। यशपाल आर्य की दलित वोटर्स पर अच्छी पकड़ है और इसीलिए इसे एन चुनाव से पहले यशपाल आर्य का कांग्रेस में वापस शामिल हो जाना बीजेपी के लिए एक जोर के झटके के तौर पर देखा जा रहा है। हमारे साथ एक खास गेस्ट पैनल इस पर डिस्कशन करने के लिए जुड़ चुका है। कांग्रेस की प्रवक्ता हैं डॉक्टर प्रतिमा सिंह, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता सुनीता बराड़ी विद्यार्थी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। साथ ही हमारे उत्तराखंड के संपादक हैं अनुपम त्रिवेदी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले मैं सुनीता जी आपके पास आऊंगी। ये जोर का झटका कितनी जोर से लगा है बीजेपी को? जी देखिए, जैसे कि आप सभी यहाँ पे बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि
जोर का झटका जो लगा है, मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि कुछ झटके ऐसे होते हैं जिनमें प्रॉपर अर्थिंग नहीं होती है और उन्हें मौका भी नहीं मिलता है और वो खत्म भी हो जाते हैं। तो ये झटका तो कांग्रेस को लगेगा, आने वाले दिनों में आप देखेंगे। और भारतीय जनता पार्टी देखिए विश्व में एक सबसे बड़ा संगठन है और हमारे संगठन में जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा ये नारा रहा है कि ना खाने दूंगा और ना ही खाऊंगा। तो जो लोग इस परिपाटी पे नहीं चल पाते हैं उनके रास्ते जो है निश्चित रूप से अलग हो जाते हैं और वो संगठन को समझने में जिस प्रकार से अभी यहाँ पे हमने सुना कि आर्य जी अपने बेटे के साथ में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। तो देखिए कांग्रेस पार्टी जो है एक डूबता जहाज है और अगर उसमें माननीय आर्य जी बैठने की कोशिश कर रहे हैं, उस जहाज में जाने की कोशिश उन्होंने की है, तो हमारी शुभकामनाएं उनके साथ में हैं, वो बेशक डूबे। तो मैं यही कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपने वैचारिक पद्धति पे चलते हुए राज्य के कल्याणकारी नीतियों को के ऊपर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ती है और आगे चलती है, जो कि हम जी यहाँ पर मैं एक अगला सवाल लूंगी डॉक्टर प्रतिमा से, पहला सवाल, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक और सवाल लेना चाहती हूँ कि अगर वाकई यशपाल आर्य के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था तो क्यों टी पार्टी के लिए या ब्रेकफास्ट करने के लिए पहुंच गए थे सीएम? देखिए ऐसा होता है कि हर संगठन का एक अपने जो नीतियां होती हैं उसके अनुरूप हम लोग कोशिश करते हैं कि जो लोग गुमराह हुए हैं, जो भ्रमित हो रहे हैं, वो अपने ही घर में रहें और उन चीज़ों को जो भी मन मुटाव है उनको ख़त्म करें। लेकिन मैंने जैसा कि कहा कि जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से जो मंत्र रहा है कि राष्ट्रहित प्रथम रहेगा, संगठन द्वितीय रहेगा और स्वार्थ और व्यक्ति का जो अपना हित है वो अंतिम पंक्ति में रहेगा। ठीक है। तो जो लोग इस मंत्र के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं उनको ऐसे ही रास्ते जो हैं वो चुनने पड़ते हैं। डॉक्टर प्रतिमा सिंह, कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज बता रही हैं बीजेपी की प्रवक्ता। यशपाल आर्य की घर वापसी के बाद कांग्रेस को पवित्र मंदिर बता रहे हैं वो, कितनी मजबूती मिल रही है आपकी पार्टी को? देखिए ये उनकी घर वापसी है और उनकी घर वापसी पे पूरा कांग्रेस परिवार उनका स्वागत करता है और अभिनंदन करता है। कुछ वजह वो थी जिसकी वजह से उन्हें अपना घर छोड़ के जाना पड़ा और अब उन्हें अपने घर में वापस आने का मन है और उनका हमने खुले दिल से स्वागत किया है। अब दूसरी बात आपको बताओ, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हो चुकी है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब ये कुछ कर तो सकते नहीं है। अब दिक्कत ये है कि भारतीय जनता पार्टी को जो कोई ज्वाइन करता है तो उसके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि हो जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कोई अगर छोड़ के जाता है तो उसके लिए निजी हित हो जाता है, राष्ट्रहित दूसरे नंबर पे आ जाता है। तो आज इनके पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए, इसलिए ये अनल गलत बातें करके ये इस बात से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि आज इनके विधायकों और मंत्री के साथ साथ पूरे प्रदेश की जनता ये समझ चुकी है कि 4.5 सालों में आपने सिर्फ और सिर्फ इस प्रदेश की जनता को धोखा देने का काम किया है। अब दूसरी बात, बिल्कुल यशपाल आर्य जी का कद इतना ऊंचा है कि जैसे ही आपने देखा कि हमने दलित मुख्यमंत्री की बात करी, दूसरे दिन ही धामी जी उनके मॉर्निंग में उनके पास टी के लिए चले जाते हैं या ब्रेकफास्ट के लिए चले जाते हैं, उनको मनाने के लिए या उनको समझाने के लिए। और उसके बाद भी अगर आप ये कह रही है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो मुझे लग रहा है ये बड़ा ही ठीक है। दलित सीएम के इस फॉर्मूले पर कितना फिट बैठ रहे हैं, क्या सेटिंग हुई है या यूं कहिए किस फॉर्मूले पर बात बन पाई है घर वापसी को लेकर, सवाल मैं उस पर आपसे लूंगी। लेकिन पहले मैं अनुपम त्रिवेदी जी का रुख कर रही हूँ, हमारे न्यूज 18 के उत्तराखंड संपादक है। अनुपम जी, जो ये यशपाल वाला भूचाल आया है उत्तराखंड की सियासत में, किसको नफा किसको नुकसान, क्या समीकरण कितने बदल पाएगा, जरा बताएं। देखिए पढ़ना, एक चीज़ समझिए, जो उत्तराखंड में जो दलित हैं वो करीबन 15% से लेके 18% के बीच माने जाते हैं। इतना सेंसस में एक डेटा है 2011 का। तो ये एक इतना बड़ा परसेंटेज है कि इसको नेगलेक्ट कोई पार्टी नहीं कर सकती। और जहाँ तक यशपाल आर्य की बात करें, दलित चेहरे तो बहुत हैं दोनों पार्टियों में, लेकिन यशपाल आर्य की भूमिका थोड़ी बड़ी हो जाती है। और चुनाव से पहले अगर यशपाल आर्य वापस में बीजेपी से कांग्रेस में आए हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को तो फायदा है। और जहाँ तक ये आवत जावत का खेल है, आया राम गया राम, ये 8 सितंबर को ये शुरू हो गया था।
जब पहले निर्दलीय विधायक प्रीतम पंवार बीजेपी में गए, उसके बाद एक कांग्रेस के विधायक गए, फिर हाल में दोबारा से भी हाल में राम सिंह कैड़ा है वो निर्दलीय विधायक, वो शामिल हुए, वो कांग्रेस पृष्ठभूमि के विधायक हैं। तो आने वाले दिनों में आपको ये और आवत जावत दिखेगा, कुछ लोग यहाँ से आएंगे, कुछ लोग वहाँ से आएंगे। एक जो दिलचस्प चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज के दिन में 4 बयान बड़े दिलचस्प होंगे। एक चर्चा थी, एक और कांग्रेस के विधायक हैं आज, उनकी भी ज्वाइन करने की, उनका नाम है उमेश शर्मा काऊ। लेकिन उनका एक 11 बजे के आसपास एक सोशल मीडिया में फोटो आया जिसमें वो उत्तराखंड के जो राज्यसभा सांसद हैं अनिल बलूनी के साथ वो बैठे हुए दिखे। तो एक बीजेपी ने कहीं ना कहीं कोशिश करी है कि उनको जाने से रोकने के लिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं किशोर उपाध्याय, उनका एक बयान आया कि यशपाल जी का स्वागत है, लेकिन हमें देखना चाहिए कि जो लोग पार्टी में आ रहे हैं वो अपने इंटरेस्ट से तो नहीं आ रहे हैं। नैनीताल की पूर्व विधायक रही हैं सरिता आर्या, उनका एक बयान आ गया है कि अगर उनके लड़के को टिकट मिला यानी कि यशपाल आर्या को, तो मैं पार्टी छोड़ दूंगी। तो इसका इम्पैक्ट देखिए, बहुत कैलकुलेटेड एक मूव है कांग्रेस का, इसका फायदा नुकसान दोनों होता है। यशपाल आर्या जैसे मैंने कहा दलितों के बड़े लीडर हैं, तो कहीं ना कहीं एक इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। और कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये एक ऐसी बाजी है जिसकी मिसाल उसी वक्त बिछनी शुरू हो गई थी जब हरीश रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था कि दलित सीएम को लेकर उत्तराखंड में विचार किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, और अनुपम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया उत्तराखंड के सियासी समीकरणों को समझाने के लिए। फिलहाल हम छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, खबरें लगातार जारी हैं। बदायूं के इस्लाम नगर थाना क्षेत्र में टेम्पो अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में